नमस्कार मित्रों, आज हम आपके बीच में बैक्टीरिया से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो कि क्लास 11, 12, टीजीटी, पीजीटी, नीट, असिस्टेंट प्रोफेसर, बीएससी, एमएससी तथा और भी एकेडमिक परीक्षाओं में तथा कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछा जाता है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया वेयर डिस्कवर्ड बाय। हम आपको 5 सेकंड का समय देंगे, आप टिक कर लें, इसके बाद हम इसका एक्सप्लेनेशन करा देंगे। अगर किसी को आता है तो 1.5x या 2x पर करके वीडियो को तेजी से भी देख सकता है। तो बैक्टीरिया वेयर डिस्कवर्ड बाई, इसका आंसर जो है आपका सेकंड है, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बैक्टीरिया वेयर डिस्कवर्ड बाई एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, और ये 1674 ईस्वी में 1674 ईस्वी में इन्होंने अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से इसको देखा था। अपने बनाए सिंपल माइक्रोस्कोप से पहली बार बैक्टीरिया को देखा, और उनको एनिमल क्यूल्स का, ये भी पूछता कि एनिमल क्यूल्स टर्म किसने दिया था, तो ल्यूवेनहॉक साहब ने दिया था। बैक्टीरिया को इन्होंने पहले एनिमल क्यूल कहा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अंडर विच किंगडम इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो हमसे जैसा कि जानते हैं कि जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं वो सब मोनेरा के अंतर्गत किए जाते हैं। यहाँ पे उसी का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि बेदेकर साहब के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया को, जो कि प्रोकैरियोट्स है, और इसको मोनेरा किंगडम में रखते हैं। तो इसका ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 3, जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कैसे। आप देख लें इस क्वेश्चन को। डीएनए इंक्लोजिंग न्यूक्लियस, आरएनए इंक्लोजिंग न्यूक्लियस, सर्कुलर डीएनए विदाउट न्यूक्लियस। इसको आप देख लें, इसका आंसर होगा 3। और जैसा कि जानते हैं कि प्रोकैरियोट में जो न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। किसी भी प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। आप ऐसे ही पकड़ सकते हैं, यहाँ विदाउट न्यूक्लियस दे दिया है तो आप इसको भी ऐसे भी पकड़ सकते थे। कैलकुलेशन यहाँ दिया हुआ है। सर्कुलर डीएनए विदाउट न्यूक्लियस, बैक्टीरिया क्योंकि प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट बिल्कुल नहीं पाता है, इनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। डीएनए एक सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल होता है जो न्यूक्लियाइड रीजन में रहता है। न्यूक्लियस जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो न्यूक्लियोइड बोलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज ग्राम पॉजिटिव। आपको 5 सेकंड का समय मिलता है, आप टिक करें, इसका सॉल्यूशन कराएंगे। इसका आंसर होगा सेकंड, बी। इसका आंसर बी होगा, वो सही लगा रहे हैं, वेरी गुड। यहाँ सॉल्यूशन दिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में क्या होता है, एक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होता है जो कि क्रिस्टल वायलेट स्टेनिंग को रिटेन करता है। दिस स्टेनिंग टेक्निक इज यूज्ड टू क्लासिफाई बैक्टीरिया इनटू ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव को जो स्टेनिंग किया जाता है उसका क्या नाम है। आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। इसका नाम है ग्राम स्टेन। आंसर बी। ग्राम स्टेनिंग इसका आंसर है। एक्सप्लेनेशन इसका है कि क्रिश्चियन ग्राम, हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने को डेवलप किया था स्टेनिंग को। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वायलेट दिखेगा, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पिंक रेड दिखेगा, क्योंकि इसमें सेफ्रोनिन से काउंटर स्टेनिंग होता है। ग्राम स्टेनिंग का वीडियो हम बनाएंगे, आप लोग देख लीजिएगा। आप पढ़ भी सकते हैं किसी बुक से, तो आपकी चीज़ें मिलेंगी। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वायलेट दिखता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पिंक रेड दिखता है।
क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सराउंडिंग से काउंटर स्टैंड करता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाई। 5 सेकंड का समय होता है, आप तुरंत टिक लगाएं, अपना एक कॉपी बना लें, उसमें आप क्वेश्चन डाल लें और बाद में मिलाइए कि कितने सही हुए कितने गलत। सेल्फ एनालिसिस करिए। इसका सबसे बेस्ट मेथड है वो बाइनरी फिशन का एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। बाइनरी फिशन दिया गया है। बाइनरी फिशन में एक बैक्टीरियल सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है। विच स्ट्रक्चर हेल्प्स बैक्टीरिया मूवमेंट। इसमें बैक्टीरिया के मूवमेंट में कौन सा स्ट्रक्चर का यूज होता है? ध्यान से देखें, चारों ही बैक्टीरिया पाया जाता है, पिलाजिस्टिया, फ्लैजेला, फेब्रिक। तो देखिए, फ्लैजेला। आंसर सी राइट। फ्लैजेला एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बैक्टीरिया को मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। इसी के आधार पर इसको मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, पेरीट्राइकस टाइप का डिवाइड किया जाता है। तो जो का मूवमेंट का स्ट्रक्चर होता है वो फ्लैजेला होता है। आंसर सी। इंडोस्पोर इन बैक्टीरिया आर फॉर्म फॉर। इंडोस्पोर बैक्टीरिया का किस लिए होता है? 5 सेकंड आपका शुरू होता है, आप तुरंत आंसर लगाएं अपने नोटबुक में। इसका आंसर है, एक्सप्लेनेशन ए है, इंडोस्पोर टफ स्ट्रक्चर होता है जो एक्सट्रीम हीट, ड्राइनेस, केमिकल प्रोटेक्ट करता है। जब बैसिलस में क्लस्ट्रीडिया में इस पर पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग फ्री लिविंग बैक्टीरिया। इसका आंसर है एजेटोबैक्टर। आप अपने कॉपी में आंसर लगाते रहें। एजेटोबैक्टर जो है फ्री लिविंग है। एजेटोबैक्टर इज फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग है, जबकि राइजोबियम सिम्बायोटिक होता है ल्यूमिनेसिव रूप में। राइजोबियम भी नाइट्रोजन फिक्स करता है लेकिन सिम्बायोटिक फॉर्म में, लेगुमिनेसिक फैमिली के रूप से, लेकिन एजिटोबैक्टर फ्री लिविंग नाइट्रोजन। द शेप ऑफ विब्रियो कॉलरा बैक्टीरिया। आपको 5 सेकंड का समय मिल रहा है, तुरंत आंसर लगाएं अपनी कॉपी में। शेप ऑफ विब्रियो कॉलरा बैक्टीरिया कामा से। एक्सप्लेनेशन देखें। कामा से विब्रियो कामा शेप होता है। विब्रियो कॉलरा एक कामा शेप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो कॉलरा डिजीज काज करता है। इसमें सिंगल फ्लैजेला मोनोट्राइकस होता है, यानी सिंगल फ्लैजेला होता है। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। विब्रियो कॉलरा विब्रियो बैक्टीरिया में कितने फ्लैजेला होते हैं? एक फ्लैजेला। दिस बैक्टीरिया यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन। जैसा कि इसके नाम से भी आप पकड़ सकते हैं, यहाँ स्ट्रेप्टोमाइसिन दे रहा है, स्ट्रेप्टोमाइसिस यहाँ है, के नाम से भी पकड़ सकते हैं। यहाँ में क्वेश्चन को किसी तरह सही करना होता है ऑब्जेक्टिव्स में, तो आप चीज़ों को थोड़ा सा खुला, दिमाग खुला रखेंगे तो बहुत सी चीज़ें उसमें छिपी रहती हैं, आप उसको पकड़ सकते हैं। यहाँ भी दिया हुआ वही बात। स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस जीनस के बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोफेन का अलग अलग स्पेसीज होती है स्ट्रेप्टोमाइसिन की, वो अलग अलग एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो एंटीबायोटिक है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसियस बैक्टीरिया, और इसको डिस्कवर किया था वाक्समैन ने। बहुत बार पूछा जाता है। माइकोप्लाज्मा डिफर फ्रॉम ट्रू बैक्टीरिया बिकॉज दे लैक
माइकोप्लाज्मा ट्रू बैक्टीरिया से डिफर करता है क्योंकि उसमें क्या नहीं पाया जाता है, उसमें सेल वॉल नहीं पाया। माइकोप्लाज्मा डिफर फ्रॉम ट्रू बैक्टीरिया बिकॉज दे लैक सेल वॉल। धन्यवाद, आप देखते रहे। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती, इसलिए ये एंटीबायोटिक जैसे कि पेनिसिलिन के इफेक्ट से बच जाता है, क्योंकि पेनिसिलिन का जो इफेक्ट होता है वो सेल वॉल पे होता है। जब माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल पाई नहीं जाती है तो उस पर इफेक्ट होगा नहीं, स्वाभाविक सी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया काज ट्यूबरकुलोसिस। देखिए इसमें आपको 2 सेकंड का समय देता हूँ, नाम से भी पकड़ सकते हैं, ट्यूबरकुलोसिस दे रहा है तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस का काजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, माइकोबैक्टीरियम, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव और एसिड फास्ट रॉड से बैक्टीरिया, बहुत ध्यान देने बात है, ग्राम पॉजिटिव और एसिड फास्ट खेल लेता है और रॉड से। विच पार्ट ऑफ बैक्टीरियल सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब यानी बैक्टीरिया में प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है, बैक्टीरिया भी राइबोसोम पाया जाता है जैसा कि आप जानते हैं। राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल है, सेल ऑर्गेनेल, जो कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है। बस अंतर यह है कि प्रोकैरियोट में ये 70S होता है और यूकैरियोट में ये 80S होता है, ये दिया हुआ है। राइबोसोम राइबोसोम बैक्टीरिया के राइबोसोम 70S टाइप का होता है और यूकैरियोट का बैक्टीरिया 80S होता है सेल उसका, सॉरी 80 यूकैरियोट सेल जो होती है 80S राइबोसोम होती है जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। प्लाज्मिड बैक्टीरिया आपको अब 2 से 3 सेकंड का ही समय देंगे, आप तुरंत टिक लगाएं। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको 2 से 3 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, नहीं आता है तो कितना भी समय ले लीजिए नहीं आएगा। प्लाज्मिड बैक्टीरिया क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, प्लाज्मिड स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जैसा कि एक्स्ट्रा जीन कैरी करते हैं। प्लाज्मिड स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जैसे एक्स्ट्रा जीन कैरी करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ ग्राम नेगेटिव पैथोजेनिक बैक्टीरिया। देखिए 5 सेकंड का समय आपको मिलता है। साल्मोनेला टिफी, टाइफाइड जिससे होता है। साल्मोनेला टिफी जिसको दिया गया साल्मोनेला टाइफी का ग्राम नेगेटिव रॉड शेप बैक्टीरिया है जो टाइफाइड फीवर काज करता है। Who proposed the germ theory of disease with experiment on bacteria? जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज इसने दिया था। टिक लगाएं आप, जैसा कि आप जानते हैं जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज किसने दिया था, लुईस पास्टर साहब ने दिया था। लुईस पास्टर साहब ने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज दिया था। लुईस पास्टर ने ग्राम थ्योरी ऑफ डिजीज किया और रॉबर्ट कॉच साहब ने क्या किया, थ्योरी को प्रूफ किया था। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिए। बीज प्रक्रिया कन्वर्ट मिल्क टू कर्ड, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि बहुत बार परीक्षाओं में आता है। कौन से बैक्टीरिया जो होते हैं दूध को दही में बदल देते हैं, तो आप नाम से पढ़
कर सकते हैं कि लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अभी बहुत से आंसर छिपे रहते हैं, अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे और थोड़ा कभी भी आपने उसको एक बार पढ़ा भी है तो दिमाग में आ जाएगा। विच बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड? लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस। ये रहा लैक्टोबैसिलस। लैक्टो शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, जो मिल्क को कर्ड में बदल देता है। विच बैक्टीरिया यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ वाइनगर? सिरका जिसको आप बोलते हैं, सिरका कौन सा बैक्टीरिया बनाता है? नाम सही आपको दिख रहा है कि एस्टोबैक्टर एसिटाई जो है ये सिरका है। एसिटोबैक्टर इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करते हैं, एसिटिक एसिड बनाते हैं, जो वाइनगर के मेन कंपोनेंट। और लास्ट क्वेश्चन आज का, विच स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम डेसिकेशन एंड फैगोसाइटोसिस? कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है डेसिकेशन से और फैगोसाइटोसिस से? तो आपका वो है सेल वॉल कैप्सूल। पिलाई राइबोसोम क्या होता है? कैप्सूल। कैप्सूल एक थिक पॉलीसैकेराइड लेयर होता है जो बैक्टीरिया को डेसिकेशन यानी ड्राइंग से और इम्यून सेल की फैगोसाइटिस से जाता है। तो मित्रों, आज आपका ये 20 क्वेश्चन का एक सेट पूरा हुआ बैक्टीरिया पे। आप इसको अपना इवेल्युएट कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर आप एक क्वेश्चन सब कर ले रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। आप रिवीजन लगातार करते रहें, क्वेश्चन लगातार करते रहें, प्रैक्टिस में बने रहें। बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में वायरस लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।